तो अभी हमारे साथ हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आनंद जी मौजूद है और अब ये जल्द एक नई फ़िल्म आ रही है, ज़िंदगी शतरंज है। उसमें भी इन्होंने अपना अहम किरदार निभाया है। इस बारे में थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस पिक्चर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ज़िंदगी शतरंज है, क्या ये कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आपको इस मूवी से कनेक्ट आप हुए? कुछ लोगों ने पूछा कि शतरंज से पिक्चर का क्या संबंध है। शतरंज में जिस तरीके से राजा को वज़ीर, कभी वज़ीर को राजा, रानी को वज़ीर, कोई भी मौका लगने पे मार देता है। इसी तरीके की कुछ सस्पेंस इस पिक्चर में है, इसलिए इसका नाम शतरंज रखा गया है। कि यहाँ पे रिलीज़ होने से पहले इसे इंडो श्रीलंका अवार्ड भी मिला और काफ़ी तारीफ़ें मिली, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा हुआ कि हम लोग श्रीलंका गए थे और श्रीलंका जाने के बाद वहाँ पर कुछ गाने वगैरह का प्रोग्राम था। हम लोगों ने वो भी सब किया, उसमें अवार्ड मिला। तो उसके बाद हमने वहाँ पर इसका पोस्टर रिलीज़ किया, तो उन लोगों को भी उसका सारांश 4 लाइन स्टोरी होती है एक, वो सुनने के बाद बहुत आनंद आया और उन्होंने कहा, "भई देखिए, पिक्चर जब आप रिलीज़ करेंगे तो श्रीलंका में ज़रूर दिखाइएगा।" तो आप अपने बिज़ी शेड्यूल से आप इंस्टीट्यूट को भी मैनेज करते हैं, आप रोज़ाना कितने बच्चों से डील करते हैं, उसके बाद आप एक्टिंग के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं और ये इंटरेस्ट कहाँ से जागृत हुआ? ये मेरा स्टूडेंट लाइफ़ का शौक है और मैं इस चीज़ के लिए सब चीज़ छोड़ देता हूँ। गेस्ट इन लंदन में भी मैं था, उसमें को प्रोड्यूसर भी था। गेस्ट इन लंदन पिक्चर की शूटिंग के लिए मैं 10 दिन के लिए दिवाली वगैरह भी छोड़ के लंदन चला गया और वहाँ शूटिंग हुई। और भी 25-30 साल पहली टी सीरीज़ की मेरी यदि आप कव्वाली में बैकग्राउंड देखेंगे, तो मेरी एक्टिंग उनमें भी है और मैं यमला पगला दीवाना, गेस्ट इन लंदन, रेड और धारा 1984, सेक्शन 356 इनमें भी मैंने जो है छोटे-छोटे किरदार निभाए हैं। तो ये एक्टिंग का आपका जो इंटरेस्ट है, ये कॉलेज लाइफ से है, पहले से ही है? कॉलेज लाइफ से है और मैं सनातन इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और गाज़ियाबाद में भी महालक्ष्मी कला निकेतन एक क्लब हुआ करती थी। वही एक एंटरटेनमेंट का गाज़ियाबाद का साधन था। मैं उसमें भी कलाकार रहा हूँ, उसमें बाल कलाकार था क्योंकि 50 साल पुरानी बात हो गई। तो ये मेरा स्टूडेंट लाइफ से चला आ रहा है। तो अब तो आप खुद इतने सारे स्टूडेंट्स को डील करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको उस फ़ॉर्म में देखते हैं, एक एक्टर की भूमिका में देखते हैं? हर आदमी इसी तरीके से ताज्जुब करता है जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आप इतना व्यापार भी, कॉलेज भी कैसे सँभाल लेते हो? लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाता कि मुझ में कहाँ से हिम्मत आती है। परंतु जब तक शरीर अलाउ कर रहा है, जब तक कर रहा है। वैसे आनंद जी, आप तो खुद कलाकार हैं, इतना अच्छा अभिनय करते हैं। आपका कौन-सा फ़ेवरेट एक्टर है जिससे आपको इंस्पिरेशन कभी मिली हो? मैं वास्तव में इस चीज़ के लिए कभी-कभी कल्पना करता हूँ। तो एक तो जूही चावला। जूही चावला बहुत अच्छी एक्ट्रेस है क्योंकि वो जिस समय रोती भी है ना, फ़िल्मों में अगर रोती भी है तो उसके चेहरे पे फिर भी हँसी सी नज़र आती है। एक ऑल इन ऑल अमिताभ बच्चन, कैसा भी किरदार निभा लीजिए, आप वो निभाने के लिए तैयार हैं। कभी हुआ करते थे संजीव कुमार, जिनकी डेथ हो गई। संजीव कुमार भी ऑल इन वन थे, कोई भी रोल करा लीजिए। तो इन 2 की तरफ है ध्यान और तीसरे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी तो सभी के पितामह कहे जाते हैं। तो इसलिए उनसे मेरे संबंध भी अच्छे हैं, मैं उनके पास जाता-आता भी रहता हूँ। तो वास्तव में वो बहुत दिलेर आदमी हैं और हर किरदार को निभाने में उनकी अहम भूमिका रहती है।